हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन 2 यानी चैप्टर 2 विज्ञान का 2 जो अम्ल क्षार लवण है उसके ऑब्जेक्टिव टाइप में कुछ हम खालिस्तान, सही जोड़ी और एक शब्द में उत्तर को जानेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है, याद रखिए जो बैंगनी रंग का जो रंजक है वो क्या होता है, लिटमस विलयन से बना होता है। वह किस पदार्थ का बना होता है? तो आपको ये याद रखना है कि जो लिटमस का जो बैंगनी रंग का जो प्राप्त होता है हमें वो पदार्थ वो लिचेन यानी जिसे हम लाइकेन कहते हैं, वो उस लाइकेन प्लांट से प्राप्त होता है। लिचेन इंग्लिश वर्ड है, लाइकेन बोला जाता है। तो आपको ये याद रखना है लाइकेन से प्राप्त होता है ये पदार्थ। तो याद रखिए, आपको याद रखना है कि बैंगनी रंग का रंजक लिकेन या लाइचेन से प्राप्त होता है। नेक्स्ट दूसरा बोलता है, निम्न में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? तो आप याद रखिए कि सूचक का मतलब होता है जो इंडिकेट करे, सूचना दे। तो जो सूचक की तरह कार्य करता है तो वो तो हल्दी भी है, मेथिल ऑरेंज भी है और फिनोप्थिलिन भी है, बट मूली नहीं है। आपको ये याद रखना है जो मूली है वो किसी तरह का इंडिकेट नहीं करती है, मूली को सलाद के रूप में खाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि मूली जो है वो सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगला है हमारा, निम्न में से कौन गंधीय सूचक नहीं है? गंधीय सूचक का अर्थ होता है जिसमें सल्फर हो, गंधीय सूचक का मतलब होता है। तो आप याद रखिए वेनिला जिसमें स्मेल भी आती है, आप याद रखिए प्याज काटते हैं, प्याज की स्मेल अलग ही होती है तो उसमें स्मेल भी आता है। तो याद रखिए गंधीय सूचक नहीं है तो वेनिला, प्याज, शकरकंद, लौंग का तेल। तो याद रखिए ये वेनिला, प्याज और लौंग का तेल जो है वो गंधीय सूचक नहीं बोल रहा है, तो ये तीनों है, पर शकरकंद जो है वो गंधीय सूचक नहीं है। अगला बोलता है, निम्न में से द्विक्षारकीय अम्ल है। याद रखना द्विक्षारकीय जिसमें दो क्षारक हों, H2SO4, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि जो द्विक्षारकीय अम्ल है वो कौन सा है। तो आपको याद रखना है H2SO4 जो है वो क्या है, द्विक्षारकीय अम्ल की तरह कार्य कर। अब हमारा फिफ्थ आ जाता है, पोटास एलम क्या है? याद रखिए पोटास एलम मतलब फिटकरी होता है, हम फिटकरी को पोटास एलम कहते हैं। और पोटास एलम जो है एक द्विक लवण है। द्विक लवण का अर्थ होता है जो दो लवणों से मिलकर बना हो, क्योंकि जो फिटकरी का जो सूत्र होता है, जो फॉर्मूला होता है वो K2SO4 Al2SO4 थ्राइस डॉट 24H2O होता है। तो ये दो लवणों से मिलकर बना है, इसलिए याद रखिए जो फिटकरी है, जो पोटास एलम है वो क्या है, एक द्विक लवण है। अब नेक्स्ट बोलता है, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि जो ये कम आयनित होते हैं। कम आयनित का मतलब है कि जब इसे जल में घोला जाता है तो यह बहुत ही कम मात्रा में आयनित होता है। तो आपको ये याद रखना है एसिटिक अम्ल, एक एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला CH3COOH होता है। एसिटिक अम्ल बहुत ही कम आयनित होता है, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट हम जानेंगे कि निम्न में से सबसे प्रबल लवण कौन है? अभी हमने दुर्बल अम्ल जाना, आप याद रखिए प्रबल लवण कौन है। प्रबल लवण जो लवण की तरह कार्य करने वाला है वो कहलाता है NaCl। NaCl को हम साधारणतः जो यूज़ करते हैं नमक बोलते हैं। तो सोडियम क्लोराइड जो है वह एक लवण है, तो आपको ये याद रखना है सबसे प्रबल लवण NaCl है। नेक्स्ट बोलता है, निम्न में कौन से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा? याद रखना कौन सा अधिक अम्लीय, तो आपको याद रखना है, आपके आंसर से रिप्लाई हो रहा है, आपको आंसर दिख रहे हैं बिल्कुल क्लियर, ग्रीन कलर से लिखे हुए हैं, तो आंसर है, तो आंसर है आपका H3PO4। तो H3PO4 जो है वो एक अधिक अम्लीय लवण है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। पहला है अपन बोल रहा प्रबल लवण तो NaCl, और अधिक अम्लीय लवण कौन है, H3PO4 जिसे हम बोलते हैं फास्फोरिक अम्ल बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, एक विलयन किसी नीले लिटमस को लाल रंग में परिणित कर देता है। परिणित का मतलब होता है बदलना, तो आपको याद रखना है कि नीला लिटमस जो है वो लाल कर देता है,
तो ये याद रखना है वो क्या होगा। तो हमेशा आपको याद रखना है 7 से नीचे यानी 6 पॉइंट तक के 0 से लेके 6.9 तक के जो नंबरिंग होती है वो पीएच पैमाने में अम्ल की पहचान होती है। और जब हम 7 में आते हैं तो 7 उदासीन होता है और 7 से ऊपर जाते हैं तो वो क्षार होता है। तो आपको इन बातों को याद रखना है कि पीएच पैमाना जो होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है। तो ये याद रखिए, जब 6 है तो वो क्या कहलाएगा, नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है, यानी ये क्या हुआ 6 है तो याद रखिए वो अम्ल की तरह कार्य करता है, अम्ल की पहचान करता है। नेक्स्ट बोलता है हमें जल के अम्लीय व क्षारीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते। तो हमेशा याद रखिए विद्युत का जब कहना हो या मान आए या वैल्यू आए तो आपको याद रखना है विद्युत का अर्थ होता है दो आयनों से मिलकर बना हुआ जो चालक की तरह सुचालक की तरह कार्य करे, यानी धन आयन और ऋण आयन। तो आप याद रखिए जल के अम्लीय व क्षारीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं, H+ और OH माइनस जो आयन है उन दोनों के कारण क्या करते हैं, वो एक अच्छी तरह से आयन की तरह सुचालक की तरह कार्य करते हैं। अब हम जानेंगे रिक्त स्थान। तो ये मैंने जो कुछ छांट के इम्पॉर्टेंट रिक्त स्थान लिए हैं जो पेपर में इनमें से आते हैं, तो आपको इन केवल इतने ही रिक्त स्थान तैयार करना हर एक चैप्टर से। अगर आप 6, 8 या 10 रिक्त स्थान टिक मार्क और मैचिंग एक शब्द में उत्तर दो याद करते हैं तो याद रखिए आपकी पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से होगी। आपको इतने ही क्वेश्चन बहुत अच्छे से तैयार करना है। तो देखिए हमारा पहला है धात्विक ऑक्साइड प्रायः खालिस्तान होते हैं। तो याद रखिए धात्विक ऑक्साइड हमेशा कैसे होते हैं, क्षारकीय होते हैं। अधात्विक ऑक्साइड प्रायः कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। धात्विक जब क्षारीय है तो अधात्विक कैसे होंगे, वो अम्लीय होंगे। नेक्स्ट बोलता है जल एक खालिस्तान ऑक्साइड है। तो आपको याद रखना है जल एक उदासीन ऑक्साइड है क्योंकि जल का पीएच पैमाना जो होता है वो 7 होता है। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट फोर्थ बोलता है अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता। हमने इसके पहले ही अपन ने जाना। उसके बाद फिफ्थ बोलता है क्षारक लाल लिटमस पत्र को क्या कर देगा, नीला। अब ये याद रखिए बहुत अच्छे से, ये ट्रिक से याद रखना है कि जो नीला लिटमस पेपर है वो लाल कर देता है और क्षार जो है लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। नेक्स्ट छठवां बोलता है हमारा सिरके में खालिस्तान अम्ल होता है। तो याद रखिए सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। तो आपको ये 6 जो खालिस्तान है फिल इन द ब्लैंक से बहुत अच्छे से याद रखना है। अब हम आ जाते हैं सही जोड़ी बनाइए। तो कभी कभी आप एग्जाम में देखिए सही जोड़ी में सही की जोड़ी है जो रियल है उसके आंसर का सामने ही रहता है। तो आप कंफ्यूज नहीं होने, याद रखिए बहुत ध्यान से समझिएगा तो आपसे सही जोड़ी बहुत अच्छे से मैचिंग। आप ये मत सोचिएगा कि मैचिंग में कभी कभी ऊपर नीचे ही दे, तो कुछ ऊपर नीचे भी दे सकता कभी एग्जैक्ट। तो आप वैसे ही आप सही, आपकी जो सही जोड़ी है वो उसी तरह से है। पहला है हमारा कॉलम ए में ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग का मतलब होता है जो रंग उड़ाने का कार्य करे, विरंजक की तरह कार्य करे। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या है, एक विरंजन हेतु, विरंजन के लिए, कलर उड़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। अब आ जाता है नेक्स्ट होता है खाने का सोडा। याद रखना खाने का सोडे का मतलब होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने का सोडा कहते हैं। तो खाने का सोडा जो है वो क्या करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, तो जो खाने का सोडा है वो उसका आंसर बिल्कुल सेम वही है, प्रति अम्ल की तरह। प्रति अम्ल का अर्थ होता है एंटासिड, जो एंटासिड की तरह कार्य करते हैं। क्यों, क्योंकि जब पेट में अम्लता की मात्रा बढ़ जाती है तो इसे एंटासिड की तरह भी कार्य करते हैं, इसलिए प्रति अम्ल। नेक्स्ट बोलता है धावन सोडा। जो धावन सोडा है उसका उपयोग जो करते हैं वो कांच के निर्माण में भी किया जाता है। नेक्स्ट देखिए साधारण नमक। साधारण नमक का सूत्र होता है NaCl, तो आपको याद रखना है। उसके बाद आ जाता है बुझा हुआ चूना, बिल्कुल उसका आंसर भी उसी के सामने है। चूना का सूत्र होता है CaO, और जब बिना बुझा चूना या बुझा हुआ चूना आ जाए तो आपको याद रखना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो बुझा हुआ चूना होता है। तो उसका आंसर वही है, यानी 5वें का आंसर ई ही होगा। अब छठवां है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो कहलाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी कैल्शियम सल्फेट है और आधा मॉलिक्यूल्स जो है वो जल का होता है। तो आपको याद रखना है ½ H2O है। तो
तो आप याद रखिए ये आपकी मैचिंग हुई। अब हम जानेंगे एक शब्द में उत्तर दीजिए। अब हम जानेंगे एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न बोलता है शुद्ध जल का पीएच मान क्या है? तो आप याद रखिए शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? 7 होता है। और क्षार के पीएच मान का परिसर मैंने पहले ही बताया, क्षार यानी आप याद रखिए 7 से क्या होते हैं, जब नीचे 7 से नीचे की ओर आते हैं क्षार के पीएच का परिसर तो नीचे अम्ल आता है, और याद रखिए 7 से जो ऊपर आते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। तो आप याद रखिए 2 से 7 से जो कम होते हैं वो क्षार के पीएच का परिसर क्या है? तो आप याद रखना है आपको 7 से अधिक, सॉरी उसमें कम लिखा हुआ है, आपको याद रखना है 7 से कैसा है? अधिक। क्षार का पीएच जो होता है वो 7 से अधिक होता है। अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो याद रखना है आपको अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से लवण व जल बनता है। और नेक्स्ट बोलता है, फोर्थ है कि अम्ल व क्षार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो जब अम्ल क्षार की अभिक्रिया से जो लवण और जल बनता है तो वो प्रक्रिया कहलाती है उदासीनीकरण। नेक्स्ट फिफ्थ बोलता है तनु अम्ल कुछ धातु से क्रिया करके कौन सी रंगहीन गैस निकालते हैं? तो आपको याद रखना है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो गैस है वो कलरलेस होती है, इसलिए याद रखिए वो कौन सी गैस है? रंगहीन गैस है। तो ये हमने जाने पूरे एक शब्द के 5 उत्तर दीजिए। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के उत्तर थे। मैंने जो दूसरे चैप्टर अम्ल क्षार लवण के ये सारे प्रश्नों के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को पढ़ाया। अगले वीडियोस में हम फिर मिलेंगे 3rd चैप्टर के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।